CPO 2022 का GS का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन है, अवास्तविक और वास्तविक GDP के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? GDP अपस्फीतिकारक, निव्वल राष्ट्रीय आय, मूल्य वर्धित GDP, हरित GDP। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 GDP अपस्फीतिकारक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल हैं? NeAr-NaMg, सेकेंड HeLiMgK, थर्ड HLiMgCa, फोर्थ HLiNaK। तो इसका राइट आंसर फोर्थ HLiNaK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 हैदराबाद, नंबर 3 मुंबई, नंबर 4 बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है नंबर 2 हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? BaO2, BaSO4, BaO, Ba2O2। तो इसका राइट आंसर है नंबर 1 BaO2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवकों का एक विविध समूह है? शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, खमीर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा शैवाल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? ज्वार, चंद्रमा, ऊंचाई या सूर्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूर्य। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और कुशल नर्तकी है, यानी कौन सी नर्तकी है? अभिनेत्री के साथ साथ कौन सी नर्तकी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। वह एक कुशल अभिनेत्री के साथ साथ भरतनाट्यम नर्तकी भी है। अगला क्वेश्चन है 8वां, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का करने और हवादार करने के लिए आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तीसरी, पांचवी, चौथी या दूसरी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विकास और आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान थी वो थी मिताली राज। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नामक घास की प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने की कगार पर है, यानी कौन सी प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पे है? तो सेकरम ऑप्सिनारम या हार्विडिया ऑप्टोन्यूरॉन या बेलिम पेरिनेसिस या हेलियंथस एनस। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हार्विडिया
हेप्टान्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, GATT की स्थापना 1948 में खाली जगह देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय या बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करना था। तो कितने देशों के मध्य यह वैश्विक व्यापार संगठन स्थापित किया गया? 35, 28, 29 या 23? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 23 देशों का समूह वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया? चंदेल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? सियोल 2019, टोक्यो 2020, बीजिंग 2018 या लंदन 2018? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लंदन 2018। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी? नंबर 1, 1965 में पोलैंड ने, 1981 में जापान ने, 1977 में जापान ने या 1969 में पूर्वी जर्मनी ने? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1, 1965 पोलैंड ने। मैथुर बांध की निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? मैथुर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, बेगाई, कावेरी, पेरियार? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कावेरी पर मैथुर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा अभिनेता किसकी आत्मकथा है? सोनू निगम, आमिर खान, सलमान खान या सोनू सूद? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4, सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु व्यक्त करता है? DF कोड, EF कोड, ET कोड या DW कोड? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, DW कोड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, GNP के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन 1, GNP = GDP प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय प्लस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित आय। नंबर 2, GNP = GDP प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित आय कारक आय घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। नंबर 3, GNP = GDP शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। नंबर 4, GNP = GDP माइनस शेष विश्व मनोनीत उत्पादनों के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय प्लस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित आय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2,
GNP = GDP प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादक घरेलू कारकों द्वारा अर्जित आय माइनस अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित आय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? रावी, व्यास, सतलुज या अपनी कोसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कोसी जो है वो सिंधु नदी की प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। रावी, व्यास, सतलुज ये तीनों सिंधु नदी की प्रणाली की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अगस्त 1907 में मैडम बीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी या पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने कौन से देश में भारतीय ध्वज फहराया? पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन या बेल्जियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मन में उन्होंने अपना भारतीय ध्वज फहराया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सृजित नाम्बियार और पार्वती मेनन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा कौन से नृत्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भरतनाट्यम के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्न में से किस नेता ने की थी? महमूद गबन, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन हसन बहरम शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अगला क्वेश्चन नंबर 25। पारिस्थितिकी में खाली जगह को जैव भार के प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जैव भार आकार से या जैव भार उत्पादकता से या जैव भार ऊर्जा प्रभाव से या जैव भार घनत्व से। तो इसका जो सही जवाब है जैव भार उत्पादकता से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कार्बन काल निर्धारण डेटिंग यानी कार्बन डेटिंग का क्या अर्थ है? एक बहुत पुरानी चट्टान के वजन के निर्धारण की विधि, एक कठोर चट्टान में सल्फर और नाइट्रोजन के अवशेषों की गणना करने की विधि, बहुत पुरानी वस्तुओं में से कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि, या विखंडनीय सामग्री के घनत्व को निर्धारित करने की विधि। तो जो कार्बन डेटिंग है उसका उपयोग किया जाता है बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है। यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मामलों की सुनवाई कर सकता है। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के भिन्न रिट जारी कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब है यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय नहीं दे सकता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में प्राप्त किया कौन सा अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया? नृत्य शिरोमणि, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मश्री।
अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को कहा जाता था? पोलाज, बंजर, जमा या हासिल? तो इसका जो सही जवाब है वो जमा। अगला क्वेश्चन, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का क्या नाम है? आलो अंधारी, आमार, जीवन, स्मृति चित्र, द मेमोरी ऑफ अ स्पिरिटेड वाइफ, रसीदी टिकट? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अमार जीवोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग? तो इसका जो सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी खाली जगह चक्कर पूरा करता है? 1, 2, 4, 2, 1, 4, 3, 2। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1, यानी वह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपना भी दूरी पर अपना भी एक चक्कर पूरा करता है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के आत्मकथा है? मनमोहन सिंह की, इंदिरा कुमार गुजराल की, अटल बिहारी वाजपेयी की या पीवी नरसिम्हा राव की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंदिरा कुमार गुजराल की जो आत्मकथा है वह है। अगला क्वेश्चन है 34, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए? तो इसका जो सही आंसर है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सीट का आरक्षण लोकसभा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन हैं? खुशवंत सिंह, चेतन भगत, आर के नारायण, विक्रम सेठ? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा खुशवंत सिंह हैं जो ट्रेन टू द पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 1, प्रथम कथन, पूर्व मृदु और गंभीर, द्वितीय पंजाब, अत्यधिक चपल। या तो द्वितीय सही है या प्रथम और द्वितीय दोनों सही हैं, ना तो प्रथम ना द्वितीय, दोनों गलत हैं, या प्रथम सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रथम और द्वितीय जो हैं वो दोनों सही हैं, प्रथम और द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 19 और 20? तो इसका जो सही जवाब है वो अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं वो आपातकाल घोषित करने पर भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौजो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? उड़िया, असमिया, कोंकणी, संस्कृत? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कोंकणी। कोंकणी भाषा के ये लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? द्वारकानाथ टैगोर, सर विलियम जोन्स, राजा राममोहन राय या हेनरी विलियम डेज़ोजिया?
तो इसका जो सही जवाब होगा वह है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने ही आपकी सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 40वां। दिए गए समीकरण में केवी की परिभाषित मान क्या है? केवी इक्वल टू पीवी अपॉन टीएन में बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है 1.808 इंटू 10⁻⁻23 JK-1। सेकेंड ऑप्शन है 1.38 इंटू 10⁻23 JK-1। सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है 0.38 इंटू 10⁻⁻23 JK-1। 1.6 इंटू 10⁻⁻23 JK-1। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर 2 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, यमुना, या गोदावरी, गंगा, कृष्णा, यमुना, या गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, या गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है तीसरा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2005 में, 2007 में, 2014 में या 2010 में? तो इसका जो सही जवाब है वह है 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उड़ीसा। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 उड़ीसा से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किसकी संयुक्त सेना के बीच हुआ था? तो मीर जाफर, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय और शुजाउद्दौला। अगला ऑप्शन है मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला। थर्ड है मीर जाफर, शुजाउद्दौला, मुगल के बादशाह आलम द्वितीय। शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो सही जवाब है वह है द्वितीय, मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। अगला क्वेश्चन है यह एक करंट का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वें फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? तो इसका कतर, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और ओमान इनमें से बताना है। करंट का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वह है कतर। कतर उस टाइम पे किया था कतर ने आयोजन इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या महान्यायवादी या प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो अनुच्छेद 51A का के या फिर अनुच्छेद 51A की H या J या I। तो इसका जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 51A का के। अगला क्वेश्चन है मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है आपको। मानसून शब्द तमिल शब्द से लिया गया है और यह हर महीने हवा की दिशा और में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। अगला है मानसून शब्द अरबी से लिया गया है। यह हर महीने हवा की दिशा की मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसम
के उलटफेर को व्यक्त करता है। चौथा ऑप्शन है आपका मानसून शब्द तमिल से लिया गया है। यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर व्यक्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जो एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा के मौसम के उलटफेर को व्यक्त करता है। लास्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणपत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विष्णु। जो हैं विष्णु भगवान, वो मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। आज के सीपीओ के 50 क्वेश्चन जीएस के कंप्लीट हुए। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम जल्दी लौटेंगे।